नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाई है। ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था और इसके बाद कई सारी हिट फिल्मों में नजर आए थे। एक्टर का आज 48वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके फैंस और बॉलीवुड कलाकार उन्हें खूब सारी बधाइयां दे रहे हैं। उनके एक्टिंग और स्टाइल तो हमेशा सुर्खियों में थे ही, लेकिन एक्टर की सादगी भी दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अभिनेता ऋतिक रोशन की आगामी फिल्म विक्रम वेधा 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म निर्माताओं ने ऋतिक के जन्मदिन पर सोमवार को इस संबंध में इसकी घोषणा की। फिल्म निर्माताओं ने ऋतिक रोशन के 48वें जन्मदिन पर फिल्म में अभिनेता का पहला लुक भी जारी किया है। इस फिल्म में ऋतिक गैंगस्टर वेधा का किरदार निभाते हुए दिखेंगे। मशहूर फिल्म बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले एक्टर सत्यराज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 की चपेट में आने के बाद इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर में गंभीर लक्षण दिखाई दिए थे और इस वक्त चेन्नई में उनका इलाज जारी है। सत्यराज के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए उनके फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद वो होम आइसोलेशन में थे। एक्टर सत्यराज के अलावा कई सारे बॉलीवुड और साउथ के कलाकार भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। इसमें एक्टर विष्णु विशाल से लेकर महेश बाबू, शोभना, मथुर भंडारकर, सोनू निगम, अर्जुन रामपाल, एकता कपूर और राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हैं। सभी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। दक्षिण कोरिया के जाने माने अभिनेता ओ योंग सू ने टेलीविजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्हें ये पुरस्कार नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए मिला है। 77 वर्षीय अभिनेता ने इस श्रृंखला में बुजुर्ग खिलाड़ी संख्या 001 OL नाम का किरदार निभाया, जो कोरियाई भाषा में इस अनोखी ड्रामा सीरीज के केंद्र में रहे घातक खेलों की श्रृंखला के पीछे गुप्त मास्टरमाइंड होता है। बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुरस्कारों में ओ को मिला ये पहला पुरस्कार नामांकन और पहली जीत है। इन पुरस्कारों को वर्तमान में विविधता की कथित कमी के कारण प्रमुख हस्तियों के द्वारा बहिष्कार का सामना करना पड़ा। गोल्डन ग्लोब का 79वां संस्करण लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें कोई दर्शक नहीं था और इसका कोई सीधा प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण नहीं किया गया। फिल्म 83 के निर्देशक कबीर खान का कहना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना बॉक्स ऑफिस पर उसकी कमाई का आकलन करना गलत होगा। ये फिल्म कपिल देव की अगुवाई में 1983 में जीते गए क्रिकेट विश्व कप की कहानी को दर्शाती है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कबीर खान ने कहा कि फिल्म वैश्विक महामारी का शिकार हुई। हालांकि तमाम पाबंदियों के बावजूद फिल्म 83 ने सम्मानजनक कमाई करी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली और हरियाणा में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है और कई सारे प्रमुख राज्यों में 50% क्षमता के साथ खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी फिल्म बनाकर काफी खुश हुआ हूं जिसको इतना सारा प्यार मिला, लेकिन साथ ही एक निराशा भी रही कि जो लोग इसे देखना चाहते थे वो कोविड की वजह से सिनेमाघरों में जाकर नहीं देख पाए। हमने 2 साल तक फिल्म पर काम किया और फिर उसे सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए सही समय का इंतजार किया। बिग बॉस 15 के मेकर्स ने हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें शो में कई सारे सेलिब्रिटीज गेस्ट अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। बिग बॉस 15 में पहली बार OTT की विनर दिव्या अग्रवाल भी दिखाई दे रही हैं। दिव्या शो में करण कुंद्रा को सपोर्ट करने के लिए आई हैं, लेकिन शो के प्रोमो में वो शमिता शेट्टी से भिड़ती हुई दिख गई। वीडियो में दिव्या शमिता से कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये एटीट्यूड रहा ना तो अगले 4 सीजन भी आ जाएंगे तो भी तुम जीत नहीं पाओगी। ये सुनकर शमिता शेट्टी ने कहा कि मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, तुझे तो इस शो में पूछा भी नहीं गया था यहाँ आने के लिए। इस पर दिव्या भड़कती हैं और कहती हैं कि मुझे आना भी नहीं था इस घर में। दिव्या के इस जवाब को सुनकर शमिता शेट्टी जोर जोर से हंसने लगती हैं। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई और एक्टर प्रोड्यूसर रमेश बाबू का शनिवार को निधन हो गया। रमेश के निधन की खबर ऐसे समय में आई जब महेश बाबू खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। महेश बाबू ने भी अपने बड़े भाई रमेश के निधन पर एक इमोशनल नोट शेयर किया।
महेश बाबू ने अपने भाई रमेश के लिए थ्रोबैक फोटो शेयर कर लिखा, आप मेरी प्रेरणा, ताकत, हिम्मत और सब कुछ थे। अब आप नहीं हो तो मैं आज उस आदमी का आधा भी नहीं रह गया हूं जो मैं था। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। अब बस आप आराम करो। आप मेरे लिए हमेशा अनयाल रहेंगे। लव यू फॉरएवर। ये बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।